नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पेट्रोल अपने विकराल रूप में महंगाई की गोद में सवार आम आवाम का लहू चूस रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो पूतना की तरह जहर मिले दूध को आवाम को पीते देखकर उनकी छटपटाहट पर मन ही मन प्रसन्न हैं। पेट्रोल की कीमतों में उछाल है, जनता बेहाल है और जिम्मेदारों के जवाब महज सियासी नुक्ताचीनी है। पेट्रोल पंप महंगाई की कुतुब मीनार में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। उसके इर्द गिर्द कोरोना, लॉकडाउन, मंदी, बेरोजगारी के बोझ से लदी भीड़ पेट्रोल की रोज बढ़ती कीमतों को किसी सुरसा की तरह देखती है। उस पर सरकारी संगदिली का आलम यह है कि रोज कीमतों के मीटर सुबह उठते ही आवाम की पीठ पर अपनी उछाल का कोड़ा बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। जब पेट्रोल पंप के लीवर से तेल निकलकर कार मोटरसाइकिल की टंकी में गिरता है तो उसके भीतर महंगाई के ऐसे हिलोरे होते हैं जो किसी समंदर के ज्वार भाटे को शर्मिंदा कर दे। और ग्राहक के माथे पर ऐसा पसीना मानो कीमतों में उछाल पर अट्टहास करता महंगाई का गब्बर सिंह पिस्तौल ताने उनके सामने उनकी मजबूरी पर निशाना लगाने को तैयार उनका भेजा ही उड़ा दे। पेट्रोल पंप के सामने गुजरती गाड़ियां अब तेल के महाबली के सामने ऐसे सर झुका देती है मानो गाड़ियां ना हो, कान झुकाए शेर के सामने खड़े खरगोश हों जो शेर के झपट्टे पर अपनी जान की दुहाई मांगते मासूम निरीह जानवर हो। कीमतों की उछाल में बेदर्दी की मातमी धुन सुनकर आवाम के रुलाई फूट पड़ती है। अपनी मजबूरियों के बोझ तले लॉकडाउन की बेरहमी से हांफते ग्राहक जेब भर रुपए से मुट्ठी भर पेट्रोल डलवाकर अपनी जिंदगी की पटरी पर दौड़ने का जज्बा पाले फिर निकल पड़ते हैं। जिंदगी की बेरहम जंग को लड़ने के लिए सरकारी उम्मीदें कहीं से कहीं तक पेट्रोल की कीमतों में उछाल से आवाम की रिहाई का कोई ऐलान करती नजर नहीं आ रही। तेल की कीमतों से दबी कुचली आवाम अपनी घुटी घुटी चीखों पर रोज मलहम का इंतजार करती है, लेकिन उसे फिर रोज सुबह ज्वार भाटे जैसी उछली कीमतें डरा देती है और थका देती है। अगर आलम यही रहा तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो तेल की ये कीमतें दिन में 2-2, 4-4 बार बढ़ने लगे और आम जनता महंगाई से त्राही त्राही करने लगे। आम आदमी की जिंदगी खत्म हो चुकी है, फर्क थोड़ी पड़ेगा, खत्म हो गई। वो जो 8,000 10,000 कमाता है उसका क्या हाल होगा इस टाइम? क्या हाल होगा? वो घर की रोटी चला सकता है? मैं आपसे पूछूं, चला सकता है वो? बिल्कुल नहीं चला सकता। वो हालात बुरे हो चुके हैं। अब पहले बद थे, अब बदतर हो गए हैं। जैसे मर्जी लगा लो। ये तो देखो आम आदमी को भी फर्क पड़ना है, वैसे तो किसी को फर्क पड़ना नहीं है। जो रेगुलर है उनको तो कोई फर्क पड़ना है। जैसे वर्किंग वाले हैं, जो हार्ड वर्किंग वाले हैं, इन सबको ही दिक्कत है। बाइक वाले हो गए, इन सबको दिक्कत है। जो 2 पैसे कमाना चाहते हैं गाड़ी से, उनको दिक्कत है, उनको कुछ बचेगा ही नहीं। ये दिक्कतें तो हैं। मैं खुद पहले 40 में पहुंचता था काम, में भी 120 में पहुंचता हूँ। मैं खुद ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं 56 किलोमीटर रोज अप डाउन करता हूँ गुड़गांव। डेली का यूजेज है उनके लिए तो दिक्कत आ ही रही है। आप डेली जो 50 रुपये का तेल लग रहा है वो 70 से 80 रुपये चला गया। इनकम सोर्स खत्म हो ही गया आपका। जिस हिसाब से इस वक्त माहौल है, सरकार को सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए बिल्कुल कि कितना यहाँ पे लोग परेशान हो गए हैं, उस पर हाइक करे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर गवर्नमेंट से तो यही अपील है, जो रेगुलर प्राइस चल रहा है उसी हिसाब से करे, एक्स्ट्रा वैट ना लगाए। सिंपल सा लॉजिक है, जो हर राज्य में चल रहा है। सिंपल लॉजिक है कि जो गवर्नमेंट ले रही है नॉर्मल टैक्स पे, उस पर पे करे या उस पर पब्लिक को दे। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा वैट लगाओगे तो वो तो फिर पब्लिक की, आम पब्लिक की जेब पे जाएगी। ला रही है पेट्रोल डीजल को। ये रोज बढ़ना ये उचित है क्या?
कहाँ उचित है? 3 महीने लॉकडाउन में जनता फंसी, जनता पर कमाई नहीं है। पेट्रोल डाला कि 100 रुपये में पेट्रोल हो जाएगा अभी 15 दिन के बाद। जनता को बहुत नुकसान है। नुकसान तो होगा ही है। गरीब आदमी पेट्रोल कहाँ, पढ़ने वाला के पेट्रोल कहाँ डला पाएगा? स्टूडेंट पेट्रोल एक रेट हो गया। एक रेट हो जाएगा, बराबर आई गया। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं है जी। सारा दिन सुबह जाते हैं, रात को वेले बैठ के आ जाते हैं। काम तो एक पैसे का नहीं है। रोज पेट्रोल डीजल का काम दाम बढ़ रहा है। डीजल तो अब पेट्रोल को भी पार कर गया पहली बार। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कहाँ से करेंगे खर्चा? ये तो सरकार को चाहिए ना कुछ सब्सिडी दें, बिजली के बिल माफ़ हो, कुछ ना कुछ हो। कुछ तो मिडिल क्लास के लिए करें। कुछ भी नहीं कर रहे वो तो। अभी आपने महंगाई से बिलखते इन लोगों की बातें सुनी। खैर, सियासी शोर के मध्य मासूम बच्चे की तरह खड़ी आवाम अपना मुंह फाड़े रहम की मिठाई के उस टुकड़े पर अपनी लार गिरा रही है जो शायद ही उसे नसीब हो। लेकिन इतना तय है कि उसे अपने से ज्यादा चिंता आज भी सरकार की मजबूरियों की है। तभी तो बस देखती है, सोचती है और कहती है कि महंगाई के बोझ से चाहे देह तिकोनी हो जाए, लेकिन अब के अपना भारत दुनिया बौनी कर जाए। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। डेली प्राइसिंग मेथोडोलॉजी का जो खेल है वो इस कदर हावी है कि रोज़ दिन में 6 बजे पेट्रोल की कीमतें तय होती हैं, डीजल की कीमतें तय होती हैं और इन कीमतों ने अब ज्वार भाटा की तरह उछाल लाया हुआ है। रोज़ पेट्रोल और डीजलों की कीमतों का ज्वार भाटा उछलकर आम आदमी के दिलों को हिला जाता है और फिर एक नई कीमत छोड़ जाता है। और उसी कीमत से बेहाल कोरोना लॉकडाउन के बाद जो ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है, उस ज़िंदगी पर पेट्रोल की मार ने बेरहमी का ऐसा कोड़ा आवाम की पीठ पर मारा है जिससे आवाम बेहाल हुई। कभी खुद को और कभी अपने पेट्रोल की टंकी को देखती है, कभी अपने सफ़र को देखती है तो कभी अपनी मजबूरियों को देखती है। क्या आखिर 2 रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आगे भी जाना पड़ेगा। तमाम तरह के जो उनके आय के स्रोत हैं वो कमज़ोर, जर्जर और खंडहर जैसे हो चुके हैं। ऐसे में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें उनके लिए एक और वज्रपात है और इसी वज्रपात ने उनको बेहाल किया हुआ है और उनके सफ़र को तंग और कमज़ोर किया हुआ है। अगर पेट्रोल और डीजल कम कीमतों पर मिले तो फिर ज़िंदगी जो पटरी पर लौट रही है उसको एक राहत महसूस हो सके, लेकिन वो राहत कहीं दूर दूर तक महसूस होती दिखाई नहीं देती है। अभी जिस तरह पेट्रोल का पारा रोज़ अपने तापमान को बढ़ा रहा है, रोज़ कीमतों में उछाल एक नया इतिहास दर्ज कर रहा है, उससे आम आवाम घबराती है, परेशान होती है। लेकिन आखिर करे क्या? लेकिन क्या करे? उसके पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है महज सरकार से उम्मीदें लगाने का, रास्ता है महज राज्य सरकार से वैट और सेस के कम हो जाने की उम्मीद करना। लेकिन ये दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। नज़र आता है तो सिर्फ कीमतों का बढ़ता हुआ ग्राफ और बढ़ती हुई खुद की मजबूरियां और संघर्ष, और इस संघर्ष के बीच में न कोई तारतम्य है, न कोई रिदम है जो उनके जीवन का सुर है उसको संभाल सके। आम आदमी के जीवन का सुर इतना बिगड़ा हुआ है कि कोरोना के हमले के बाद जब वो संभलने लगा है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करना चाहता है और जब अपनी गाड़ी लेकर अपने व्यवसाय के लिए घर से निकलता है तो पेट्रोल पंप पर आकर उसकी गाड़ी ही नहीं, उसकी सांसें भी ठिठक जाती हैं। कीमतों में रोज़ नया इजाफा होता है
और इसी इजाफे से डरा सहमा वो फिर उम्मीद के दामन में एक बार अपनी नज़रें डालकर देखता है, लेकिन उम्मीद के दामन में उसे मिलती हैं तो फिर कीमतें, बढ़ी हुई कीमतें और रोज़ नई बातें। इन नई बातों का कोई समाधान उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास यही समाधान है कि वो अपने संघर्ष को जारी रखे। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि आम आदमी की मुसीबतों को किसी तरह कम किया जाए, और आम आदमी की सबसे बड़ी मुसीबतों को कम करने का माध्यम है कि उसके रास्तों को सुलभ कर दिया जाए, उसकी राहों को आसान कर दिया जाए। और उसकी राहों को आसान करने का सबसे मुनासिब तरीका है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो इजाफा लगातार हो रहा है उस पर कमी की जाए और कहीं उसको एक जगह आकर रोका जाए। नहीं तो जनता बेहाल है, अपनी मजबूरियों से परेशान है और लगातार सरकार की तरफ से उम्मीद की नज़रों से देख रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हल आता दिखाई नहीं देता है। तो जनता फिर अपने संघर्ष में जुट जाती है और उसी संघर्ष से रूबरू होकर दिन से दो चार होती है। लेकिन जिस तरह अब देश में पेट्रोल की कीमतों को लेकर बवाल है और आम आदमी सड़क पर आकर जिस तरह अपनी संघर्ष की दुहाई दे रहा है और उसकी रहनुमाई करने वाली सरकार मौन है, कहीं ना कहीं अब ये जवाब बनता है कि सरकार को चाहिए आम आदमी को जवाब मुहैया करवाए, आम आदमी के सफ़र को आसान करे और पेट्रोल के लीवर से जो रोज़ ज्वार भाटा निकलता है उस ज्वार भाटे की लहरों को थोड़ा सा कम किया जाए। उस ज्वार भाटे की लहरों में कीमतों का जो उछाल है, कीमतों की जो गड़गड़ाहट है, उससे आम आदमी के मन की जो छटपटाहट है उसे कम किया जाए। कहीं इस खबर पर ज़्यादा प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल है और दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल्कुल लगभग एक दूसरे के बराबर आकर खड़ी हो गई हैं, किस तरह देखते हैं? अब क्या लोगों का मानना है, लोग क्या कह रहे हैं इस समय? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों के अंदर 21 दिन से लगातार इजाफा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिक्कतें जनता को ही आ रही हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने के करीब लॉकडाउन चलता रहा है और लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैसे की वजह से दिक्कतें थी। मगर कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि जनता दोहरी मार से मरती चली जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो महंगाई की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें आएंगी और जनता शायद अपना गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं सरकारों को दिखाने के लिए मजबूर हो सकता है। और लगातार जो जनता प्रदर्शन कर रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कतें वो खड़ी कर सकता है, क्योंकि सरकार अपने बारे में सोच रही है, जनता अपने बारे में सोच रही है, और कहीं ना कहीं जो तालमेल का कमी है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि पेट्रोल और डीजलों के दाम अभी नहीं कम करने चाहिए थे। अगर इस तरीके से दाम और दिन भी बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो खाने पीने की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से जनता गुस्से के अंदर आ जाएगी और शायद गुस्सा जनता सरकार को देखना पड़ सकता है और भुगतना भी पड़ सकता है। जी राजीव, तमाम जो आवाम है उसकी एक मांग है कि अब जो डेली प्राइसिंग मेथडोलॉजी है, जहां पर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, उसमें कहीं सरकार का दखल होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से तो रोज़ नया वैट, नया सेस पेट्रोल के संग जोड़ दिया जाता है, तो इससे आवाम की मुश्किलें और ज़्यादा उलझ रही हैं और ज़्यादा परेशान उन्हें कर रही हैं। तो ऐसे में लोगों के पास जब आप पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, तो समाधान का क्या मार्ग नज़र आता है? देखिए, बिल्कुल बता दें, एक स्पष्ट तरीका जरूर है कि दिल्ली सरकार ने ये कहें या केंद्र सरकार ने कहें, जब लॉकडाउन खोला गया था तो कहीं ना कहीं वाइन शॉप खोली गई थी। वाइन शॉप के नाम से सरकारों ने ये जरूर कहा था कि हमारे पास अर्थव्यवस्था की कमी है, पैसे की कमी है, जिसकी वजह से ये खोलना पड़ा। मगर कहीं ना कहीं जब 70% वैट लिया गया था, यानी कि टैक्स अधिकतर लिया गया था, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए लिया गया था। मगर जब इस तरीके से अनलॉक 1 लगाया गया है और उसके अंदर पेट्रोल और डीजलों के दाम जो लगातार बढ़ाए
जा रहे हैं और लगभग 21 दिन से ज्यादा होने जा रहे हैं और आगे दिनों के लिए भी ये भी नहीं पता कि आगे कहीं पेट्रोल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जनता के लिए है। जनता को चाहिए कम से कम आराम और यानी कि कह सकते हैं, और एक तरफ तो जो नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ तो महंगाई होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को चाहिए जनता के लिए सोचे और जनता के बारे में जो महंगाई है वो जनता के बारे में कम से कम ये होना चाहिए कि जनता को नहीं पड़े। मगर कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है पेट्रोल की और डीजलों का जो फायदा है वो सरकार को और सिर्फ पेट्रोल कंपनियों को ही मिल रहा है, ना कि जनता को मिल रहा है। जी, लोगों का सफ़र मुश्किल हो गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल बराबर हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली सरकार से भी लोगों की अपेक्षा है। आम आदमी की सरकार कहा जाता है दिल्ली की सरकार को, तो वहाँ लोगों की ज़्यादा अपेक्षा है, लेकिन वहाँ भी कोई किसी तरह की राहत दिखाई नहीं देती और यही है कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो राज्य सरकार के जो हस्तक्षेप है, कहीं कोई सेस कम हो, कहीं कोई टैक्स कम हो, तो वो भी कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। तब लोग क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जनता चाहती है कि हमने आम आदमी पार्टी को चुना है, तो आम आदमी पार्टी को इसलिए सिर्फ इसीलिए चुना गया था कि आम जनता के बारे में सोचेगी वो। और कहीं ना कहीं ये जरूर है, आप जब दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारें अब पेट्रोल और डीजल पे अपना अपना टैक्स ले रही हैं, यानी कि वैट भी ले रही हैं और टैक्स भी ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को ये चाहिए था कि अपने अपने दाम घटाएं ताकि जनता को राहत मिले। मगर 80 रुपए से जब वो पार जा चुका है डीजल और पेट्रोल, यानी कि सेम रेट चल रहा है लगभग, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को यहाँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन डीजल से ज्यादा चलता है और डीजल अगर महंगा होता है तो कहीं ना कहीं सब्जी वगैरह, दूध वगैरह और चीजों पे भी दाम बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को ही आएंगी और जनता शायद गुस्सा दिखा सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, गुस्सा तो दोनों ही सरकारों को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, किस तरह के हालात हैं? लोग उबाल पर हैं, गुस्सा उबाल पर है और लोग इस तरह जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे खफा हैं कहीं सरकार से। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से लगातार 21 दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ पैसे करके बढ़ोतरी हुई और ये खासा बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग सेम हो गए हैं और हाईएस्ट बढ़ोतरी हो गई है। 80 रुपए पेट्रोल पहुंच गया, लगभग 81-82 रुपए के करीब पहुंचा है और निकटतम डीजल भी पहुंचा है। और डीजल महंगा होने से खान पान की जो चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और इससे इन सब चीजों पर भी असर पड़ेगा, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो राशन हो, सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। उसको लेकर के लोगों का गुस्सा अब उबाल पे है और लोग लगातार सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं, सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक वादा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये कौन से अच्छे दिन हैं कि लॉकडाउन हुआ, आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है या फिर साथ वो नौकरी कर रहे हैं जिसमें उनको कट करके पैसे मिल रहे हैं, व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ा है, इस तरीके की महंगाई। पुनीत, जिस तरह कोरोना लॉकडाउन के बाद जिंदगी जो पटरी पर लौट रही है बड़ी मुश्किल से, और उसमें जो उसका सफर है वो पेट्रोल की कीमतों ने दूभर कर दिया है और रोज मुट्ठी भर पेट्रोल मिलता है, जेब भर के रुपया देता है आदमी। तो ये सफ़र कैसे आसान होगा? स्थानीय सरकार से उम्मीद है लोगों की कि अगर केंद्र सरकार से कमी नहीं हो रही तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर कुछ कमी करें, तो वो भी कहीं नज़र नहीं आती। देखिए, सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल में केंद्र सरकार एक तरफ अपना टैक्स ले रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपना टैक्स वैट सब ले रही हैं, कहीं से कोई रियायत नहीं दी जा रही है। लोगों को खासा उम्मीद थी कि लॉकडाउन के बाद जब उद्योग धंधों की शुरुआत हो गई है, अनलॉक 1 हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। न तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, न ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान आया है और लगातार बढ़ोतरी जारी है। विपक्ष हमलावर है। कल समाजवादी पार्टी ने खासा प्रदर्शन किया था जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकारें मौन धारण किए हुए हैं। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ से कोई ऐसी सूचना है कि कहीं वहाँ पे कोई फैसला लिया जाए कि कुछ टैक्स कम होने की उम्मीद हो? क्योंकि जिस तरह डीजल और पेट्रोल एक साथ आके एक दरों पे आके खड़ा हो गया है, तो ये अब ज़्यादा अब सब जो कीमतें हैं, सब्जी, तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा, तो तमाम जो आम रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी उछाल आ सकता है। तो सरकार से कोई ऐसा संदेश है? आम आदमी पार्टी के हमने काफी नेताओं से बात करने की कोशिश करी और काफी मंत्रियों से भी बात करने की करी, मगर इस मुद्दे के आगे कोई ही नहीं बोलना चाह रहा। सिर्फ इतना कहते हैं
कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है इसके अंदर, और राज्य सरकारें कहती है कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है, और राज्य केंद्र सरकार से अगर बात करने की कोशिश करें तो राज्य सरकार केंद्र सरकार कहती है कि हम इस पे मुद्दे पे कैमरे पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए है। मगर कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था के नाम पर एक दो अपनी अपनी जेबें भरने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचना चाहिए। अगर जनता इसी तरीके से पर डे इसी तरीके से महंगाई की मार मरती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो उसके खाने पीने की जो चीजें हैं या फिर खाने पीने के जो सामान है वो कहीं ना कहीं उसके और ज्यादा महंगा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 3 महीने से लॉकडाउन के चक्कर चलते हुए कहीं ना कहीं उनको महंगा खरीदना पड़ रहा था। मगर अब जब अनलॉक लगाया गया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जब उसको महंगा खरीदना पड़ेगा था तो पैसा लेके कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं होगा उसके बाद तो खरीदेगा कहाँ से? अगर खरीदेगा नहीं तो रोटी कहाँ से खाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जी। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, डिजिटल इंडिया है, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो अब मोबाइल में दिख जाती हैं, पता चल जाती हैं। 29 रुपये बैरल एक तेल है आज, क्रूड ऑयल, और 159 लीटर एक बैरल में तेल आता है। अगर उसकी कीमत माने तो 2908 रुपये का तेल है और 12,720 रुपये में बिक रहा है, तो कितना ज़्यादा टैक्स लगा रही है सरकार? देखिए, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो 1 लीटर में केंद्र सरकार 55 रुपए ले रही है और बाकी का जो 30 से 35 रुपए है वो इसमें लगभग 25 से 28 रुपए करीब गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है टैक्स और वैट के रूप में। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अगर हम तेल कंपनियों की बात करें तो उनको जो प्रॉफिट है वो 1 लीटर तेल पर 3 से 5 रुपए के बीच का ही होता है, लेकिन टैक्स और वैट जिस तरीके से बढ़ाए जाते हैं, हर मंथ के शुरुआत में तेल कंपनियां सर्वे करती हैं और ये रेट को लेकर के सर्वे होता है, टैक्स को लेकर के सर्वे होता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी वैट या टैक्स होते हैं उस पर पुनर्विचार किया जाता है। इसीलिए हर राज्य में अलग अलग दाम होते हैं डीजल और पेट्रोल के, क्योंकि तेल कंपनियां जिस हिसाब से वैट और टैक्स होता है उस हिसाब से अपनी दरें तय करती हैं। और लेकिन सीधा सा इसका असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। जब तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम इतने कम में तेल उठा रहे थे और उसके बावजूद इतना महंगा बेचा जा रहा है, वादे ये थे कि अच्छे दिन आएंगे, कम होंगे, तेल के दाम बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन आज तेल, डीजल और पेट्रोल दोनों कहीं ना कहीं समान रेट पर बिक रहे हैं और जिससे महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है। लॉकडाउन से आधे से ज्यादा आबादी की कमर ऐसे ही टूट चुकी है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार से जिस तरीके का असहयोग मिल रहा है ये एक बड़ी बात है और लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं जी। लेकिन लोगों को राहत कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ना तो केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान आ रहा है, ना ही राज्य सरकार की ओर से यहाँ किसी तरह की कोई बयानबाजी करी जा रही। विपक्ष हमलावर है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने पहले प्रदर्शन किया, सपा ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब किसी भी तरह की बैठक नहीं हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट की भी, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई बैठक अभी तक नहीं हुई है। ना ही कोई विचार बना है कि तेल के जो बढ़ते दाम है उनको कैसे काबू किया जाए या उनको कैसे कम किया जाए। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता देख रही है और जनता सवाल खड़े कर रही है। लगातार सोशल मीडिया पे तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है जी। यही बात है राजीव, सियासी नुक्ताचीनी तो जारी है तमाम विषयों पर और तमाम चिट्ठी ढूंढ ली जाती हैं 20-20, 10-10 साल पुरानी, लेकिन सियासी नुक्ताचीनी के अलावा जवाब नहीं है। जो जनता जवाब मांग रही कि पेट्रोल की डीजल कम कर दीजिए, हमारा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कीजिए, हमारा सफ़र आसान कीजिए, वो सफ़र आसान होता वो कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक अभी। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार एक राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रही है और राज्य सरकार एक केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता पिसती चली जा रही है, क्योंकि जनता को राहत चाहिए और राहत मिल नहीं पा रही है। मगर कहीं ना कहीं सरकारों को चाहिए था कि जनता को राहत दे। मगर मान लीजिए जाए कि जो केंद्र सरकार के पास लगभग 50 से 55 रुपए के करीब टैक्स आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर वो 2 रुपए भी कटौती करते हैं और 2 रुपए से राज्य सरकारें कटौती करती है, कम से कम कुछ नहीं तो 4 रुपए कटौती होगी और 4 रुपए से शायद जनता को काफी हद तक राहत मिल सकती है। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें राहत देने की मूड में नहीं है और एक दूसरे के ऊपर सिर्फ पाला गेम खेल रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं बात करें तो जनता को जब तक राहत नहीं मिलेगी तो शायद कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राज्य सरकारें चाहे तो अपना टैक्स कम करके जनता को राहत दे सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो जनता को राहत दे सकती है, मगर राहत अभी तक मिल नहीं रही और जिसकी वजह से जनता पिसती चली जा रही है जी। पुनीत मोहन, जिस तरह अर्थव्यवस्था ठप हो रखी है और जिस तरह काम धंधे बहुत अब बिल्कुल निचले स्तर पे आ गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो उम्मीदें हैं लोगों की अपनी सरकारों से, स्थानीय सरकार से, केंद्र सरकार से, और तमाम तरह के जो हमले होते हैं, जवाब आते हैं, लेकिन एक जवाब
आम आदमी को चाहिए, और वो जवाब ये है कि उनका सफ़र कैसे आसान होगा, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम होंगी, इस पर कोई जवाब नहीं आता है। तो क्या ये सरकार तक पहुंचा नहीं है गुस्सा लोगों का? पुनीत मोहन, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल दोहराइए। पुनीत मोहन, जिस तरह लोगों का गुस्सा है, लोगों के मन में सवाल है कि तमाम सरकार की तरफ से तमाम तरह के जवाब आते हैं, देश दुनिया भर के जवाब आते हैं, लेकिन एक आम आदमी का सवाल है, एक आम आवाम का सवाल है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कब कम होंगी, उनका सफ़र कैसे आसान होगा, इस पर कोई जवाब नहीं आता है। तो ये उनको कैसे लगता है, और ये जवाब आना बहुत ज़रूरी है इस समय। देखिए, सीधे तौर पर जनता सरकार के जवाब का इंतजार कर रही है और लगातार जो उसके पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सवाल खड़े कर रही है और सरकार से जवाब चाहती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। सीधा सा एक ही सवाल है कि आखिर तेल के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी आखिर रुकेगी कब और ये बढ़े हुए तेल के दाम वापस होंगे कब। लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा, जिससे जनता में घोर निराशा है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जनता को इस चीज का एहसास हो चुका है कि बातें कुछ और थी, वादे कुछ और थे, लेकिन धरातल पर कुछ और है। क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन हुआ और उसके बाद वैसे ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, लोग खासा परेशान है नौकरियों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, लेकिन सरकार अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर कहीं ना कहीं जेबें भरने का काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को शुरू के दिनों में उम्मीदें थी कि शायद कोई बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा, तेल के दाम वापस होंगे, शायद कोई बयान आएगा, लेकिन किसी भी तरह का ना तो कोई बयान आ रहा है और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के प्रवक्ता और नेता इस पर मौन धारण किए हुए हैं। जी बिल्कुल पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, बताते रहिए कि क्या ताज़ा अपडेट होती है। राजीव, जिस तरह कहीं सरकार का खजाना तो भर रहा है, लेकिन लोगों की गुल्लकें टूट गई हैं और लोग परेशान हैं, तो लोगों को एक जवाब तो मिलना चाहिए, और वो जवाब कम से कम दिल्ली से ही आ जाए। दिल्ली में तो आम आदमी की सरकार है, वहीं से कोई एक जवाब लोगों को मिल जाए। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिर्फ अपना खजाना भर रही है, मगर एक चीज गौर करने वाली होगी, जब वाइन शॉप खोली गई थी तब भी खजाना भरा था 70% के हिसाब से, और जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है तब भी खजाना भरा अपने ही जेब इन्होंने, और जब सीएनजी कह सकते हैं सीएनजी पे दाम बढ़ाए गए थे, एलपीजी पे दाम बढ़ाए गए थे, तब भी सरकार का खजाना बढ़ा। क्या सरकार का खजाना अभी तक भरा नहीं है? क्या जनता यही ऐसी तरीके से पीसती रहेगी? क्योंकि जनता सवाल पूछती है मीडिया से, जब मीडिया उनके पास जाती है कि जानने के लिए उनको किस तरीके से परेशानियां हो रही हैं, जब मीडिया को उनको सुनना पड़ता है और मीडिया को ही उल्टा जवाब मिलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि जब मीडिया सवाल पूछती है नेताओं से, मंत्रियों से, तो कहीं ना कहीं वो फंसते चले जाते हैं। मगर वही चीज अब केंद्र सरकार भी कर रही है, वही चीज राज्य सरकार भी कर रही है। आम आदमी पार्टी से बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कैमरे के आगे नहीं बोलना चाहती है, केंद्र सरकार से बात करें तो केंद्र सरकार भी कैमरे के आगे बोलना नहीं चाहती है। तो फिर जनता को राहत मिलेगा कैसे? क्या जनता का जो गुस्सा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही देखना चाहती है, या फिर इलेक्शन के समय ही जो राजनीति की जाती है सिर्फ जनता को दिखाने के लिए की जाती है? क्या जनता को राहत नहीं मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर जब तक जनता के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें सरकारों को ही आएंगी, चाहे इसमें आम आदमी पार्टी हो या फिर केंद्र सरकार हो। जी बिल्कुल राजीव, आपका धन्यवाद। तमाम जो एक चीज़ें हैं वो कहीं सरकार के तमाम जो जितने भी मुद्दे हैं, गर्मा गर्म मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर ऐतिहासिक सवाल उनके मिल रहे हैं, ऐतिहासिक जवाब उनके मिल रहे हैं। लेकिन एक आम आवाम को उम्मीद है कि अब सरकार को पेट्रोल पर भी कुछ बोला जाना चाहिए, डीजल पर भी कुछ बोलना चाहिए, कीमतों पर कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में नहीं आ रहा है, और यही लोगों में एक गुस्सा है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें जिस तरह कम हुई, कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ, सरकारी खजाना बढ़ा है, लगातार कीमतें कम नहीं हुई, कीमतें स्थिर रहीं भारत में, तो अब उसके बाद लोगों की एक उम्मीद है कि अब जिस तरह लॉकडाउन हटा है और जिस तरह गाड़ियां चलने लगी हैं एक लंबे 3 महीने के अंतराल के बाद, तो उनका सफ़र आसान होना चाहिए। लेकिन उसी सफ़र को लेके इतनी सारी दिक्कतें, और प्रारंभिक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके सफ़र का जो हमसफ़र है, उनकी गाड़ी, उसी पर सरकार का कड़ा प्रहार हो रहा है पेट्रोल और डीजल के द्वारा। तो वो लोगों की कहीं उम्मीदें हैं कि सरकार को इसके बारे में जवाबदेह होना चाहिए,
स्थानीय सरकार से जो एक मदद मिलनी चाहिए वो भी मिलनी चाहिए। लेकिन तमाम तरह के हमलों के बाद सारे सवाल जवाब सरकार के बीच में होते हैं, तमाम नुक्ताचीनी सरकार की आपस में होती है, पक्ष और विपक्ष तमाम तरह की बातों को करता है, लेकिन ये बात निकल के नहीं आ रही है कि कैसे कीमतें कम होंगी, आगे क्या होगा। और इसी तरह अगर पेट्रोल और डीजल का लगातार कीमतों का ज्वार भाटा रोज आता रहा तो फिर आम आदमी अपना व्यवसाय कैसे करेगा, अपनी ज़िंदगी को चलाएगा कैसे और अपने सफ़र को आसान कैसे करेगा। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हल कहीं दिखाई देता नहीं है। दिल्ली में डीजल के मुकाबले 31.62% महंगा होता था पेट्रोल। आज दिल्ली में डीजल के मुकाबले पेट्रोल महज 1.22% ही महंगा है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के भाव में महज तकरीबन 96 पैसे का अंतर रह गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री। आकाश जिंदल, आपका ANB न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। आकाश जिंदल, आप मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है। आकाश जिंदल, तमाम जो बातें हैं, एक आम आदमी को जवाब मिलना है, वो जवाब नहीं आता। तमाम तरह के जवाब आते हैं, 20-20 साल पुरानी चिट्ठियां निकल आती हैं, लेकिन आम आदमी एक जवाब मांग रहा है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, कब कम होंगी, वो जवाब कहीं नहीं मिल पा रहा है सरकार से। बिल्कुल, देखिए, वो जवाब मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए और कीमतें कम होनी चाहिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि डेफिनेटली पेट्रोल, मतलब कि मेरी सरकार से मांग है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएं। और वो कम कैसे की जाएं? देखिए, पेट्रोल और डीजल में यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज जो है और स्टेट वैट दोनों बहुत बड़े कंपोनेंट हैं। आज क्या है, बहुत जगह हिंदुस्तान में 65% जो प्राइस है वो सेंट्रल एक्साइज और वैट है, यानी सिर्फ 35% ऑयल या उसके रिफाइनिंग या और तरह के चार्जेस हैं, 65% के आसपास करीब टैक्सेस में जाता है। तो ये टैक्सेस बहुत बहुत ज्यादा हाई है, वो भी पर्टिकुलरली उस समय में जब आम आदमी की इनकम ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, इन्फ्लेशन भी हाई चल रही है। फूड इन्फ्लेशन की बात करें 9% से ऊपर है। जब आम आदमी की इनकम लेवल में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया हुआ है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, कुछ लोगों को तो रिटेंच किया गया है जॉब से, कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिली है, कुछ लोगों की सैलरी कम हुई है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन उनमें से कई लॉसेस में है, कई की इनकम कम हुई है। यानी ओवरऑल जब इनकम्स के अंदर रिडक्शन हुई है, RBI खुद कह रहे हैं कि GDP ग्रोथ नेगेटिव में जाने की संभावना है, सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी हो सकती है। तो बार्कलेस, मूडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन 0% GDP ग्रोथ की बात कर रही हैं। तो मतलब कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने 0% GDP ग्रोथ की बात की है। तो ऐसे में जब आम आदमी की कमाई कम हुई है, GDP ग्रोथ नेगेटिव में या बहुत कम रहने या जीरो रहने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे में टैक्सेस का बोझ कम होना चाहिए। मेरी आपके प्लेटफॉर्म से भी जो मैं तमाम नेशनल चैनल्स के थ्रू सरकार से रिक्वेस्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल एक्साइज को हैवीली रिड्यूस किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टेट्स का वैट है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जाए, ताकि आम आदमी पे बोझ कम किया जाए, आम आदमी को पेट्रोल और डीजल सस्ते दिया जाए। क्योंकि आज डीजल आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंस रखता है। जितना भी हमारा खाने पीने का सामान है, कंज्यूमेबल्स हैं, ईटेबल्स हैं, मिल्क है, वो सारा का सारा डीजल पे ट्रेवल करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आकाश जिंदल, हमारे साथ शबनम पांडे बीजेपी की नेता है, जुड़ चुकी है। शबनम पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत ANB न्यूज पर। धन्यवाद। शबनम पांडे, मेरा सवाल है, एक अखबारों में एक चेहरा, एक चित्र बहुत पॉपुलर हुआ था। स्मृति ईरानी सिलेंडर लिए हुए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कीमतें बढ़ने के खिलाफ। पेट्रोल डीजल पर आप सरकार को घेरा करते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, UPA सरकार को, और तमाम तरह की बातें होती थी। अब 3 महीने, राजनीतिक सवाल नहीं है, मानवीय सवाल है, जवाब भी मानवीय मैं आपसे चाहूँगा। अब 3 महीने का कोरोना का लॉकडाउन टूटा है और लोगों की ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है। सरकार से एक उम्मीद है लोगों की कि उनका सफ़र आसान होना चाहिए, लेकिन 21 दिन से लगातार उनका सफ़र महंगा होता जा रहा है, बोझिल होता जा रहा है, और कहीं उनको दूर दूर तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो उम्मीद कैसे जगेगी, ये आपसे जानना चाहता हूँ।
कहने में कहीं मैं गुरेज नहीं रखती हूँ कि ये सरकार जो है जन लोकप्रिय सरकार है और सरकार जो भी कदम उठाती है जनता के हक में उठाती है। पर इतना सिलेंडर गले में लगा के अगर धरना करती थी वृद्धि में, तो वो सामान्य सी स्थिति में उस समय की सरकार बढ़ोतरी करती थी डीजल और पेट्रोल में। और आज वैश्विक तौर पे बहुत ही असामान्य स्थिति है कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। और उस समझना चाहूंगा क्रूड की कीमतें तो कम हो रही है। और देखिए क्रूड ऑयल की अप्रैल में $20 प्रति बैरल कीमत की और आज वो $40 प्रति बैरल कीमत हो गई है। आज तो $29 है शबनम। देखिए जब $20 से 29 ही आप मान लीजिए अगर बढ़ता है तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तक मैं बढ़ता आपको है, बता दूं शबनम जी, $29 कीमत है और 2908 रुपए का एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोल आता है निश्चित तौर पे। ठीक है। तो अब 159 की कीमत आप जोड़ेंगी भारतीय रुपए में तो 12,720 रुपए हो जाती है। तो कितना टैक्स जोड़ रहे हैं आप? थोड़ा लोगों को राहत दे दीजिए। आप देखिए जहां $20 से अगर 29 पे, मैं तो 40 जानती हूँ, अगर 29 भी आप कहते हैं तो जब बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो देश में भी बढ़ेगा और जहां वहां स्थिर हुआ तो देश में भी ये बढ़ोतरी नहीं होगी। और देखिए सरकार ने जो बढ़ाया उससे भी ज्यादा, जैसे दिल्ली सरकार ने अपने वैट को बढ़ाया है जिसकी वजह से दिल्ली में वो ज्यादा महंगा है। तो ये राज्यों अरे शबनम जी, दिल्ली में बढ़ाया, महाराष्ट्र में बढ़ाया, राजस्थान बढ़ाया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, $70 कीमत थी, उससे घट के 30 पे आ गई, 40 पे आ गई। जब आप विरोध प्रदर्शन करते थे तब $70 थी, $70 थी एक बैरल की। अब $70 पे, अब यही आप सुन लीजिए सवाल, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। $70 पे आप मटके फोड़ देते थे, सिलेंडर लेके सड़क पे आ जाते थे, गाड़ियों को बांध के घसीटते थे सड़क पे। यही जानना चाह रहा हूँ कि अब तो कीमत आधी हो गई है, अब तो घटा दीजिए। लोगों को उम्मीद है आपसे, आपने कहा जन लोकप्रिय सरकार है, इसलिए निश्चित तौर पे अगर आप 30 साल पहले की बात करेंगे तो चीनी 5 रुपए किलो मिलता है, तो क्या आज आप 5 रुपए किलो पा पाएंगे? पहले की बात नहीं कर रहा, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में और एनडीए। देखिए अगर विपक्ष विरोध करता है तो विपक्ष के राज्यों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, क्यों टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं? मैं विपक्ष से भी पूछती हूँ, अगर विरोध कर रहे हैं तो आप उसको सस्ता कर दीजिए, अपने राज्यों में आधे से कम में करके दिखा दीजिए। देखिए कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से वैश्विक स्तर पे आर्थिक स्थिति सभी देशों की कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है, डमाडोल हुई है। उसको पुनः उसी स्थिति में, अच्छी स्थिति में लाने के लिए सरकारें पुरजोर कोशिश कर रही हैं। और जब वैश्विक स्तर पे किसी चीज का दाम बढ़ता है तो देश को भी बढ़ाना पड़ता है और हमारा देश फेडरल सिस्टम में चलता है तो राज्य अपने तरीके से उस पर टैक्स लगाने के लिए उनकी आजादी होती है। तो आप ये चाहती हैं, आपका ये कहना है शबनम पांडे, आपका ये कहना है कि जो महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो सरकारें हैं, जो पश्चिम बंगाल में, केरल में, वो अपनी कीमतें कम कर दें और आप अपनी जगह कायम रहेंगे? नहीं, देखिए हमने कीमत जो बढ़ाई है उस पे वो जबरदस्त टैक्स लगा के अपने राज्यों में उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, तो उनसे सवाल मैं करती हूँ, हम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार चलेंगे। और अगर आप 70 की बात, 80 की बात और 90 करेंगे तो 2020 बात अलग होगी। हर चीजों का दाम धीरे धीरे वैश्विक स्तर पे बढ़ता है तो उसी के अनुसार अपने देश को भी उस दाम को, क्योंकि दाम का रेगुलेशन कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार के अनुसार होता है। बिल्कुल। आकाश जिंदल, मेरा आपसे सवाल है, जो शबनम पांडे की आपने बात सुनी होगी, वो कह रही हैं कि राज्य सरकारें डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं, उनको कम करना चाहिए। तो बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां भी तो कम होनी चाहिए कीमतें। जी, अब 1 मिनट शांति से मेरी बात सुनिए और शबनम जी उसका जवाब दें। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा है स्टेट गवर्नमेंट्स महज वैट चार्ज करती हैं, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज इनकी सरकार सेंटर में चार्ज करती है। मार्च 2020 में, 30 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, और मई 2020, अभी 2 महीने पहले और 3 महीने पहले, 4 महीने पहले इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। तो अभी मुझे बता दें कि अभी जो मार्च और मई में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, क्यों बढ़ाई गई है? ये बात कर रही है 30 साल पहले या 40 साल पहले की, कोई 30 साल की बात नहीं कर रहा। 2008 में ब्रेंट क्रूड, ये वो कच्चा तेल है जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं,
उसकी प्राइस $140 पर बैरल से ज्यादा चली गई थी। 140 या 40 नहीं बात हो रही, 140। तब पेट्रोल और डीजल का प्राइस बहुत कम था। अब बात आ जाती है कोरोना की। कोरोना में जब आम आदमी दिक्कत में है, कोरोना में जब आम आदमी की कमाई कम हुई है, तो यही तो समय उसको रिलीफ देने का। जब आम आदमी कोरोना के समय दिक्कत में है, तब क्या आप उसके ऊपर टैक्स बढ़ा के और बोझ डालेंगे या उसे रिलीफ देंगे? यही तो हमारा सवाल है कि कोरोना में तो आपको रिलीफ देना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए। कोरोना क्या टैक्स कम करने का समय है, रिलीफ देने का समय या टैक्स और बढ़ाने का? और जो मैंने 3 डेटा बताए वो बताएं। शबनम पांडे जी, जी देखिए, शबनम पांडे जी सुन लीजिए। शबनम पांडे जी, ये शबनम पांडे जी, मैं आपको इनका परिचय दे देता हूं। जाने माने आर्थिक विश्लेषक हैं, पूरे देश में इन्हें सुना जाता है, इनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है, राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो इसलिए आपका जवाब उसी मर्यादा में रहना चाहिए। शबनम पांडे जी, दीजिए जवाब। निश्चित तौर पे देखिए, बहुत साफगोई से जिंदल जी ने जो विपक्ष की जो आज हमारे देश में है, उनकी कई राज्यों में सरकार है, उनको साफगोई से उन्होंने उनके पक्ष लेते हुए सरकार पे प्रहार किया है। मैं ये भी उनसे जानना चाहती हूँ, आर्थिक विश्लेषक होने के नाते उन्हें मालूम है कि देश जिस आर्थिक दौर से गुजर रहा है, फिर भी सरकार ने जिस तरीके से श्रमिकों के खाते में, श्रमिकों को राशन दिया है, खाते में उससे धनराशि पहुंचाया है, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है उन गरीब तबकों को जो जिनको आर्थिक चोट लगी है, रोजगार देने से लेके आर्थिक मदद देने तक की। लेकिन जब वैश्विक स्तर पे दाम बढ़ता है तो सरकार को दाम बढ़ाना पड़ता है, और अगर विपक्ष इससे प्रहार कर रहा है अपने राज्यों में, वो कम से कम उसकी रेट करके देखे। हम उनको भी ये एक तरीके से चैलेंज देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक मार हर राज्य को हर राज्य में पड़ी है, और हर राज्य अपने आर्थिक को मजबूत करना चाहती है। अब शबनम पांडे जी, मैं आपको बता दूं, हम सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रही हैं, और हमारे साथ आकाश जिंदल है, विपक्ष यहाँ है ही नहीं। जवाब तो आम आदमी को देना है, आम जनता को देना है। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही, मैं यही जिंदल साहब से कहना चाह रही हूँ कि अगर विपक्ष हम पे प्रहार करता है, नहीं कर ही नहीं रहा, विपक्ष यहाँ है ही नहीं। शबनम जी, विपक्ष है ही नहीं यहाँ, तो आम आदमी हमारी पूरे टेलीविजन स्क्रीन पर सरकार को हम ये शबनम पांडे जी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि तेल निकाले, तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर उछाल पे आम आदमी देखना चाहता है। टेलीविजन स्क्रीन पर लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार से क्या एक सकारात्मक जवाब आता है। आर्थिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, आकाश जिंदल जी से पूछ लेता हूँ, जवाब से कितना संतुष्ट हुए हैं और क्या उनका सवाल है। आकाश जिंदल जी, जो शबनम पांडे जी का जवाब है उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या सवाल है, बता दीजिए आपका। शबनम जी, देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं रखता। अगर आप मेरे शोज देखती आई हैं तो पिछले 6 सालों से मैंने रेगुलरली मेंटेन किया है कि मोदी साहब इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ। मोदी साहब को आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं मैं। तो आपकी कई इकोनॉमिक पॉलिसीज की मैंने तारीफ की है। मैं आपसे सिर्फ एक लॉजिकल बात पूछ रहा हूं। आप बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की। अब कुछ दिनों पहले आपको एग्जैक्ट डेटा देता हूं, अमेरिकन क्रूड ऑयल नेगेटिव 0 से कम में चला गया था, 0 से कम। यानी कि अगर किसी को क्रूड ऑयल बेचना था तो बेचने वाले को पैसे देने पड़ रहे थे। अभी लॉकडाउन के समय की बात है, क्या उस दिन क्या रेट हुआ था, उस दिन क्या हमने उस हिसाब से रेट कम किया था? और फिर मैंने आपसे 2 डेट्स कही जब एक्साइज बढ़ाई गई। तो आम आदमी को हमें रिलीफ देना था या टैक्स ज्यादा लेने थे? मजदूर भाइयों की आपने मदद की, आप पैकेज। शबनम जी सुन लीजिए गंभीरता से, फिर आप जवाब देना। आकाश जिंदल जी सुनेंगे आपकी बात को। आकाश शबनम पांडे जी गंभीरता रखिए, आप सत्ता पक्ष से हैं, विनम्रता रखिए, सुन लीजिए उनके सवाल को। मैं विनम्रता के साथ ही उनसे पूछ रही हूं। हाँ, तो वो सवाल तो अपना कहले बोले। क्रूड ऑयल का दाम अगर नेगेटिव गया है तो क्या हमारे देश में अमेरिका के क्रूड ऑयल से कोई देना है? जी हाँ, बता दीजिए आकाश जिंदल जी। जी जिस दिन अमेरिकन क्रूड ऑयल नेगेटिव में गया है उस दिन जो क्रूड हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $18 पर बैरल थे, 18 $18 पर बैरल। यही जो 2008 में $140 पर बैरल था। आप देख लीजिए कितना डाउन आ गया था। क्या उस रेशियो में हमने प्राइसेस ड्रॉप किए? मैं किसी
पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन जो सेंट्रल एक्साइज की हमने अपवर्ड रिवीजन की है, मैं फिर वही क्वेश्चन जिसका आपने जवाब नहीं दिया, मार्च में और मई में क्या ये सही समय था एक्साइज बढ़ाने का? मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो सही काम कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अलग अलग शोज में कह चुका हूं, अलग चैनल पे, कि उनको भी वैट कम करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता, भी आपका होता, कांग्रेस का होता, तो मैं बिल्कुल उससे सवाल पूछता कि आप वैट क्यों नहीं कम कर रहे हो। और ये सवाल मैं दूसरे चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, आप कहें तो शो के बाद आपको जो मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से पूछे भी हैं। बट फिलहाल हमारे पास बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल आकाश जिंदल जी, जो आपका सवाल है, जो पूरे देश का सवाल है, उसे पूरे देश में कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम पांडे जी और पूरी बीजेपी से लोग जवाब मांग रहे हैं। शबनम पांडे जी, आप विपक्ष का बार बार जिक्र कर रही थी, हमने विपक्ष को बुला लिया है। देखिए, हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जिंदल जी जो जिन तथ्यों को रख रही हूँ उसको मैं स्वीकार करती हूँ, और अमेरिका क्रूड ऑयल रेट हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम वो क्रूड ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आज वो सामान्य स्थिति नहीं है जो कि 4 साल पहले हुआ करता था। निश्चित तौर पे इस असामान्य आर्थिक स्थिति में, जहाँ की कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ी जा रही है और साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूती पे पहुंचाने जो कि रुक सी गई थी, उसको सामान्य स्थिति में लाने की जद्दोजहद में सरकार लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को सामान्य तौर पे आम जनता भी जानती है, क्योंकि कईयों के रोजगार गए होंगे, इसमें कईयों के रोजगार में कमी आई होगी, उनकी आमदनी में कमी आई होगी। तो इन सब को देखते हुए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार अभी रेट बढ़ा रहे हैं, तो इसको सामान्य जनता भी समझ रही है, क्योंकि सरकार उनकी मदद के लिए, चाहे आर्थिक मदद हो, खाद्यान्न की मदद हो, हर वक्त उनके साथ खड़ी रही है। और आगे भी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट नहीं बढ़ता है तो सरकार कतई रेट नहीं बढ़ाएगी। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, जनता के साथ है और आर्थिक मजबूती लाने के लिए हर कोशिश करेगी, जिससे हमारे देश की हर जनता को लाभान्वित हो। और सरकार कतई नहीं चाहती कि रेट बढ़े और जनता को असुविधा हो, पर कहीं ना कहीं ये सहयोग आज कोरोना संक्रमण के समय जन सहयोग से ही हमारा देश मजबूत हो सकता है। शबनम पांडे जी, 21 दिन से जो जन सहयोग लोग दे रहे हैं, इसको थोड़ा रोक दीजिए। जन सहयोग लोग देते देते परेशान हो चुके हैं और आपसे मदद की गुहार कर रहे हैं। आप सरकार जो कंपनियां रेट बढ़ाती हैं, कीमतें बढ़ाती हैं, उसमें दखल नहीं देती, सरकार ये कहती है। लेकिन अब जो आम आदमी बिल्कुल करहा रहा है पीड़ा से, जो पूरा जेब भर के रुपया देता है तब मुट्ठी भर के तेल उसे मिलता है, तो वो आपसे उम्मीद करता है। और आपकी ये जो राजनीतिक बयानबाजी है, जो आपके अच्छे अच्छे भाषण हैं, जो आपकी ये जो भाषा है, इससे बहुत लोग प्रसन्न हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जब अपनी जेब की तरफ देखते हैं, जब कीमतों की तरफ देखते हैं, तब उनको कोई प्रैक्टिकल ऐसी बात चाहिए जो सरकार से उम्मीद हो कि अच्छे दिन आ रहे हैं या सरकार को कुछ मिल रहा है, लोगों को कुछ मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है। और जहाँ पूरे देश का सवाल हो, वहाँ पे उनको फ़ायदा तुरंत जारी हो जाए, सरकार का दखल हो जाए, ये लोगों की अपेक्षा है आपसे। निश्चित तौर पे उनकी अपेक्षाओं पे हमारी सरकार खरी उतरेगी। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब दाम नहीं बढ़ा तो निश्चित तौर पे हमारे देश में भी नहीं बढ़ेगा। और जनता की जहाँ तक बात की जाए तो जनता को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कोरोना संक्रमण के पहले दिन से और आज तक जनता ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया है, इसके लिए पूरा विश्व हमारे भारत की जनता की तरफ देख रहा है कि हमारे भारत की जनता तरीके दिखा है कि इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई में, चाहे आर्थिक लड़ाई हो या स्वास्थ्य के दृष्टि से लड़ाई हो, भारत सरकार के साथ खड़ी है। और भारत सरकार के साथ खड़ी है, जनता सेना के साथ खड़ी है, जनता अपने देश के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार को जनता के साथ खड़ा होना है, वो मैं जवाब जानना चाहता हूँ, वो कब खड़ी होगी? मैं तो बार बार कह रही हूँ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके बार बार कहने से अगर एक बार भी कीमत कम हो जाती तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाती। धैर्य रखिए, कीमत कम भी होगी, ऐसा नहीं है आज अगर बढ़ी है तो कल कम नहीं हो, कम भी हो। आपको लगता है कीमत कम हो जाएगी?
निश्चित तौर पे अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होती है तो निश्चित तौर पे कम होगी। देखिए हम जिस तरीके के आर्थिक तो इसका दौर से मतलब गुजर शबनम रहे पांडे हैं, जी, फिर ये जो नियंत्रण है जो कंपनियों के हाथ में, ये सरकार को लेना पड़ेगा अपने हाथ में, आपके कहने के अनुसार। देखिए सरकार नियंत्रण नहीं लेगी लेकिन बेलगाम भी चलिए नहीं शबनम रहेगी ये पांडे जी, कंपनी। आप बार बार विपक्ष को पुकार रही थी, विपक्ष कह रही थी विपक्ष कहाँ है, विपक्ष बुला लिया है हमने। रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह, आपका एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रत्नाकर सिंह जी, शबनम पांडे बीजेपी की नेता हैं, जुड़ी हुई हैं हमारे संग, और कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर सवाल जवाब जारी है। आप अपना जवाब या अपना सवाल बता दीजिए तो हम सवाल कर लें, क्योंकि हम सवाल कर चुके हैं, आप भी कुछ, आपके बहुत सारे सवाल हैं, प्रदर्शन खूब कर रहे हैं आप लगातार, लोग परेशान हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के लिए खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए खड़ी है। आज सवाल ये है कि जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन नहीं बढ़ रहे हैं, ये 17-18 दिन से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 21 दिन हो और गया। वो भी और वो भी लगभग 10 रुपए से ऊपर बढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा है, क्योंकि इसका बोझ जो है आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से हर आवश्यक चीजों की, वस्तुओं की मूल्य जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये इसका बोझ किस पे पड़ने वाला है? आम जनता पे। लेकिन सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई किसी भी तरह का उस पर लगाम नहीं लगा रही है। यहाँ तक कि जो क्रूड ऑयल है उसका दाम घटता जा रहा है, लेकिन सरकार जो है डीजल और पेट्रोल के दामों को बढ़ाती जा रही है। आप अगर देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में भी उन लोगों ने लगभग 30 से 40% अपने पेट्रोल और डीजल के दाम कर दिए, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम आ गया है। लेकिन हमारी सरकार कम करने की जगह पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रही है। इसकी मार जो है आम जनता पे पड़ेगी। हम आम जनता के हक के लिए खड़े हैं और हम प्रदर्शन करते रहेंगे तब तक, जब तक ये सोई हुई दिल्ली में सरकार जग नहीं जाती है, तब तक हम ये प्रदर्शन करते प्रदर्शन तो आप करते रहेंगे, लेकिन जनता को राहत कैसे मिलेगी? सियासी नुक्ताचीनी तो जारी है तमाम चीज़ों पे। अब मैं जवाब पूछ लूँ शबनम पांडे से। शबनम पांडे, कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस कह रही है क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, वही बात पूरा देश कह रहा है। डिजिटल इंडिया आपने बनाया है, मोबाइल पे सारी बातें आ जाती हैं, आज की भी जो कीमत है वो आ गई है। तो लोग आपसे जवाब जानना चाहते हैं, आपने जवाब पहले भी बहुत दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस को जवाब दे दीजिए कि ये कीमतें कम होंगी। देखिए कांग्रेस को मैं सलाह दूंगी, जवाब देने से ज्यादा मैं कांग्रेस के साथी को सलाह दूंगी, जो प्रदर्शन वो करना चाहते हैं अपने शासित राज्यों में करें, जहां की आपने बढ़ोतरी टैक्स की करके पेट्रोल के दाम को और बढ़ाया है। टैक्स को करीब निल कर दीजिए ताकि वहां की जनता को राहत दे के दिखाइए। पहले जब उंगली उठाते हैं हम किसी पे तो 4 उंगली हमारी तरफ होती है। तो कांग्रेस के साथी को मैं कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने के पहले अपने द्वारा शासित राज्यों को देखिए, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या आप पार्टी द्वारा शासित दिल्ली हो, वहाँ के पेट्रोल डीजल की दाम देखिए कि किस तरीके से वैट को बढ़ाकर उसके दाम बढ़ाए गए हैं। रत्नाकर सिंह, कंट्रोल करिए, वहाँ की जनता को भी सहूलियत देके देखिए। रत्नाकर सिंह, शबनम पांडे कह रही है अपने 4 राज्यों में कम कर लीजिए जहां आपके समर्थन से सरकार है, वहां राहत दे दीजिए। बीजेपी के राज्यों में राहत है, वहां किसी तरह का कोई हल्ला नहीं है। ये कह रही हैं मैडम कि 4 उंगलियां जो है अपने तरफ उठती हैं, लेकिन एक उंगली जो उनके तरफ उठती है वही उंगली सबसे कारगर होती है और वही असरदार होती है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं जनता के हक के लिए। आज मैं इनके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। मैडम 1 मिनट जरा दीजिएगा मुझे। आप कह रही हैं कि वैट जो है राज्य सरकारें कम कर सकती हैं, बिल्कुल सही है, कर सकती हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी आखिर में केंद्र सरकार क्यों बढ़ाई जा रही है? जब दुनिया में लोग पेट्रोल और डीजल के दाम कम करते जा रहे हैं तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी पे ड्यूटी बढ़ा दी जा रही है। जब कीमतें कम करने की बात हुई तो उस समय भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उसको नॉर्मल कर दिया गया ताकि कीमतें नीचे ना आए। तो आखिर में कितना टैक्स भरेगा आम आदमी की भी क्षमता होती है। सारा उसके परसेंट का पैसा लूट के केंद्र सरकार अपने केंद्र सरकार जो है जनता के प्रति जरा भी जवाबदेह नहीं बन रही है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, जनता के ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है। तो हम इसकी आवाज तो जरूर उठाएंगे, हम विपक्ष को उंगली जरूर दिखाएंगे। रत्नाकर सिंह सुन लीजिए, शबनम पांडे कुछ आपका जवाब दे रही, सुन लीजिए, बताइए शबनम पांडे क्या कह रही हूँ कि अगर उन्हें ये लगता है कि आर्थिक
स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाए हैं तो आपके राज्य क्यों उस दाम को घटा नहीं रहे? वो टैक्स नहीं लगाए, वो टैक्स नील कर दे, वो वैट खत्म कर दे। अगर ये देखिए, ये मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की बात हो गई। रत्नाकर सिंह शबनम पांडे में सवाल पूछ लूं? शबनम पांडे, आपने जो सवाल पूछा है मैं पूछ लूं, उनसे जवाब ले लूं कांग्रेस से? रत्नाकर सिंह, सारी उम्मीदें, आप विपक्ष में हो तो भी आपसे अब जवाब दे दीजिए, ये उम्मीदें कैसे पूरी होंगी जनता की? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैडम ने क्या कहा है कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज की आर्थिक स्थिति क्या है, आप ये सोच सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है कि हमारी जीडीपी जो है माइनस में जा सकती है। आज पिछले फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी देखिए तो वो बिलो 4% जा चुकी है। तो ये किस आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात कह रही है? ये जनता को बरगलाने की बात कर रही हैं? कौन सी आर्थिक स्थिति? उनके पॉकेट से पैसा लूट कर केंद्र सरकार अपने द्वारा शासित राज्यों में मजबूत वैट लगा के जनता के पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं और आप दोषी दे रहे हैं केंद्र सरकार। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है सरकार। आज सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और कह रही है कि राज्य सरकारों को कह रही है कि वैट घटाइए। ये कौन सा तर्क हो गया? राज्य सरकारों के अपने खर्चे वो नहीं निकालेगी? केंद्र सरकार को उसको ध्यान नहीं देना है क्या? तो केंद्र सरकार किस लिए बनी है? फिर केंद्र सरकार किस लिए बनी है? वो जनता के हितों के बारे में नहीं सोचेगी? अच्छा, रत्नाकर सिंह, मैं शबनम पांडे से ये पूछना चाहता हूं कि जो आपकी राज्य सरकार है वहीं कम करवा दीजिए। चलिए, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस तो नहीं कर रही है, आप ही कम करवा दीजिए। बाकी राज्यों में तो आपकी सरकारें हैं, वहां कह दीजिए उनको स्थानीय स्तर पर कम कर दें। प्रदर्शन करने वाले आप इतना जोर दे रही हैं राज्य सरकारों पे, तो अपनी राज्य सरकारों को कह दीजिए, उत्तर प्रदेश में कह दीजिए कम कर दें वैट और सेस तो आपने ही लगाया। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। बढ़ोतरी इनके द्वारा। हाँ, बताइए। एक मिनट दे दीजिए। हाँ, राज्य सरकारों के जीएसटी के पैसे अभी भी केंद्र सरकार के पास बाकी है, ठीक है? वो जीएसटी के पैसे मिल नहीं रहा है। केंद्र सरकार जो है अभी राज्य सरकारों के जो आय का सोर्स है ये वैट वगैरह से ही पैसा आता है उनको। तो अगर वो कम कर देंगे तो आज राज्य को जो सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने की बात हो रही है, उनको तक सरकारी कर्मचारियों को पैसे तक नहीं मिल पाएंगे। तो स्थिति यहाँ पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकारों पे कि वैट क्यों नहीं कम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो केंद्र में बैठी है वो क्यों नहीं एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है? देखिए, रत्नाकर सिंह, तो लोगों को तनख्वाह मिलने कम हो जाएंगे। बिल्कुल, हो जाएंगे लोगों की तनख्वाह मिलने। बिल्कुल, रत्नाकर सिंह, केंद्र सरकार ने दिया नहीं है अभी तक। देखिए, रत्नाकर सिंह और शबनम पांडे, आपसे यही बात कहना चाहूंगा, सियासी नुक्ताचीनी के बीच कहीं जनता ये चाहती है कि आपसे कुछ राहत मिले और वो राहत आपकी सरकारों से मिलनी चाहिए। बहरहाल समय का अभाव है। आप दोनों का धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। सियासी नुक्ताचीनी लगातार जारी है, लेकिन आम आदमी को एक जवाब चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कब कम होंगी, लेकिन वो कीमतें कम होने का नाम अभी नहीं ले रही हैं और जाने कब कम होंगी, ये एक भविष्य के गर्भ में है। आप रखिए कोरोना से ख्याल और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।